Hello everyone, welcome back to the Modern Mariner. In this video, I'm going to talk about MARPOL Annex 4, that is prevention of pollution by sewage from ships. In my last videos, I have covered MARPOL Annex 1, 2 and 3, oil, noxious liquid substance and harmful substances in packaged form, respectively. So make sure you watch those videos before watching this video, or if you are here for specifically for sewage, then you can go with this as well, and make sure you subscribe to the channel because more videos will be coming soon on various other topics. Now make sure you hit that like button and move forward to the video. Now what exactly is MARPOL Annex 4? MARPOL Annex 4 क्या है? इसकी एंट्री इनटू फोर्स जो है वो 27 सितंबर 2003 को इसकी एंट्री इनटू फोर्स हुई थी. इट स्पेसिफिकली टारगेट्स हाउ वी हैंडल एंड डिस्चार्ज सीवेज एट सी. वाई? Because raw sewage creates bacteria, depletes oxygen in the water and turns beautiful coastal areas into ecological disaster zone. अभी जो मार्पोल एनेक्स 4 है ये हैंडल करता है कि हम सीवेज को किस तरह से सी में पानी में डिस्चार्ज करेंगे. इसका रीज़न ये है क्योंकि जो अगर आप बिल्कुल डायरेक्टली सीवेज को बिना ट्रीट किए पानी में डाल देंगे तो इसमें काफ़ी बैक्टीरियाज होते हैं. ये पानी में ऑक्सीजन कंटेंट को जो है कम करता है और बह के कोस्टलाइंस के पास जाके जमा कर देता है और वहाँ की इकोलॉजिकल कंडीशंस को अफेक्ट करता है, डैमेज कर देता है. हु डज़ दिस अप्लाई टू? किस किस पे अप्लाई होता है ये? एनेक्स 4 अप्लाइज टू शिप्स एंगेज्ड इन इंटरनेशनल वॉयजेस दैट आर 400 gross tonnage and above or less than 400 gross tonnage but certified to carry more than 15 persons including crew and passengers. Annex 4 जो है दो तरह के शिप्स पे अप्लाई होता है. जो शिप्स 400 GT ग्रॉस टनेज और उसके अबव हैं, और जो शिप्स 400 ग्रॉस टनेज से कम है बट दे आर सर्टिफाइड टू कैरी मोर देन 15 पर्सन, 15 लोगों से ज़्यादा को ले जाने के लिए सर्टिफाइड हैं, क्रू और पैसेंजर्स दोनों मिला के. इन दोनों शिप्स पे जो है हमारा मार्पोल एनेक्स 4 अप्लाई होता है. व्हाट एक्चुअली काउंट्स एज सीवेज? क्या चीज़ें हैं जिनको हम सीवेज के अंडर ला सकते हैं, जिनको सीवेज कह सकते हैं? पहला है हमारा ड्रेनेज फ्रॉम टॉयलेट्स, यूरिनल्स एंड डब्ल्यूसी स्कपर्स. जो भी हमारा टॉयलेट्स, यूरिनल्स और इन सब से जो भी वेस्ट निकलता है, ड्रेनेज का पानी वगैरह या जो भी वेस्ट होता है वो सारा सीवेज के अंडर आता है. सेकंड है ड्रेनेज फ्रॉम मेडिकल प्रेमिसेस, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल वाया वॉश बेसिन एंड स्कपर्स. जो भी वॉश बेसिन में हाथ धोने का या हॉस्पिटल या मेडिकल प्रेमिसेस जो डेजिग्नेटेड स्पेस है, मेडिकल डेजिग्नेटेड स्पेस ऑन शिप, वहाँ से जो भी डिस्पेंसरी या वॉश बेसिन या स्कपर से जो भी वेस्ट निकल रहा है, वेस्ट वाटर जो निकल रहा है, इसको सीवेज के अंडर में आएगा. इनको ब्लैक वाटर भी कहते हैं. थर्ड है ड्रेनेज फ्रॉम स्पेसेस कंटेनिंग लिविंग एनिमल्स. अगर मान लो कोई कैटल कैरियर शिप है जो एनिमल्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाता है, तो वहाँ से जो हमारा ड्रेनेज से निकलने वाला वेस्ट होगा वो भी सीवेज के अंडर में ही आएगा. फोर्थ है अदर वेस्ट वाटर्स व्हेन मिक्स्ड विद द ड्रेनेज डिफाइंड अबव. अगर कोई भी पानी जो अलग से पानी को आप जो ऊपर 3 पॉइंट्स में डिफ़ाइन किया गया है उनमें अगर पानी मिला देते हैं तो वो वेस्ट भी सीवेज में ही आएगा. अगर उसको आप डाइल्यूट कर देंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सीवेज से हट जाए, वो सीवेज में ही आएगा. नोट क्या कहता है? ग्रे वाटर फ्रॉम शावर्स एंड गैलीज isn't strictly Annex 4 unless it's mixed with black water. ब्लैक वाटर मैंने बताया था, जो पहले 4 पॉइंट्स है वो ब्लैक वाटर में आता है. और जो शावर्स और गैली में से जो है पानी आ रहा है ग्रे वाटर, इसको ग्रे वाटर कहते हैं. ये कम गंदा होता है इसलिए ग्रे वाटर, ज़्यादा गंदा होगा तो ब्लैक वाटर. तो शावर और गैली का जो पानी होता है वो स्ट्रिक्टली एनेक्स 4 के अंडर में नहीं आता है. सीवेज नहीं बोलेंगे इसको अगर इसको ब्लैक वाटर के साथ मिला ना दिया जाए तो.
Next is discharge criteria, that is outside special area. This is not about inside special area but for outside special area, because as there is only one special area under MARPOL Annex 4 that we will discuss later. Equipment on board. Based on equipment on board, commuted and disinfected sewage using an approval system. जो हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात हो रही है, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, मोर देन 3 नॉटिकल माइल. अगर इसको हमने कम्यूट और डिसइंफेक्ट कर दिया है तो 3 नॉटिकल माइल दूर तक के डिस्टेंस तक हम इनको सीवेज को डिस्चार्ज कर सकते हैं. शिप की स्पीड और कंडीशन क्या होनी चाहिए, मस्ट बी एन रूट होना चाहिए, प्रोसीडिंग एट नॉट लेस देन 4 नॉट्स. कम से कम 4 नॉट की स्पीड पे हमारा जहाज़ एन रूट होना चाहिए. नेक्स्ट इज़ फॉर रॉ अनट्रीटेड सीवेज स्टोर्ड इन अ होल्डिंग टैंक. जो हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है उसमें एक होल्डिंग टैंक होता है. जो अनट्रीटेड सीवेज है जिसको हमने ट्रीट नहीं किया है, सेम टू सेम रॉ सीवेज है, इसका डिस्चार्ज क्राइटेरिया क्या है, मोर देन 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द नियरेस्ट लैंड. लैंड से कम 12 नॉटिकल माइल दूर होना चाहिए. और शिप की स्पीड और कंडीशन मस्ट बी एन रूट, प्रोसीडिंग एट नॉट लेस देन 4 नॉट्स, डिस्चार्ज एट अ मॉडरेट रेट. अगर सीवेज जो है रॉ और अनट्रीटेड है तो इसको हमें मोर देन 12 नॉटिकल माइल्स दूर डिस्चार्ज करना है. और शिप जो है आपका एन रूट होना चाहिए, कम से कम 4 नॉट्स की स्पीड पे चल रहा होना चाहिए. और नेक्स्ट है हमारा अप्रूव्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. अगर हमारा जो सीवेज है अप्रूव्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से पास हुआ है, ट्रीट किया गया है, तो कहीं भी डिस्चार्ज कर सकते हैं, एनीवेयर, इवन विद इन 3 नॉटिकल माइल्स के अंदर भी हम इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू लोकल लॉस. पर वहाँ के जो लोकल नियम हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए वी हैव टू कंसीडर द लोकल लॉस, इफ़ द लोकल लॉस परमिट अस टू डिस्चार्ज द सीवेज और नॉट. शिप कंडीशन, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मस्ट बी फुली ऑपरेशनल, सर्टिफाइड एंड द एफ्लुएंट मस्ट नॉट प्रोड्यूस विजिबल फ्लोटिंग सॉलिड्स और कॉज डिस्कलरेशन. जब भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से ट्रीटेड होगा सीवेज, तो उसको हम पानी में जब भी डिस्चार्ज करेंगे तो जो एफ्लुएंट है उसमें कोई भी विजिबल सॉलिड नहीं होना चाहिए और इसके अलावा डिस्कलरेशन नहीं होना चाहिए पानी का. प्रो टिप फॉर ओरल एग्जाम्स, इफ़ यू आर डिस्चार्जिंग फ्रॉम अ होल्डिंग टैंक एट 12 नॉटिकल माइल, ऑलवेज मेंशन दैट द डिस्चार्ज मस्ट बी एट अ मॉडरेट रेट approved by the administration based on IMO resolution MEPC.157. Examiners love that specific details. तो अगर आपसे डिस्चार्ज क्राइटेरिया पूछा जाए सीवेज का तो ये पॉइंट मेंशन ज़रूर कर देना कि होल्डिंग टैंक से आप डिस्चार्ज कर रहे हैं 12 नॉटिकल माइल, तो हमें एक मॉडरेट रेट पे डिस्चार्ज करना है. ये किस पे, एक IMO का रेजोल्यूशन है MEPC 157 इसके बेसिस पे. सो दिस इज़ अ वेरी गुड टिप फॉर ओरल्स. अगर आपको वो चीज़ पता है डिटेल और आपको क्लियर है कि आप सही हैं तो वो चीज़ ज़रूर मेंशन करिए, बट इफ़ यू आर नॉट श्योर अवॉइड आंसरिंग दैट. व्हाट अबाउट स्पेशल एरियाज? ओनली स्पेशल एरिया अंडर MARPOL Annex 4 is Baltic Sea. Now things get stricter when we talk about special areas. Under Annex 4, the Baltic Sea is designated as a special area. Annex 4 के अंदर खाली एक ही स्पेशल एरिया है जो कि है Baltic Sea. No other special areas. ये हमारा Baltic Sea है. I added this for your knowledge. आपको पता होना चाहिए Baltic Sea कहाँ पे है. स्वीडन के नीचे, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लावेटिया, जर्मनी, पोलैंड, रशिया, इन सब के बीच में जो है बाल्टिक सी आता है. एज अ सेलर्स यू मस्ट नो दिस. फॉर पैसेंजर शिप्स ऑपरेटिंग इन अ स्पेशल एरिया, डायरेक्ट डिस्चार्ज ऑफ सीवेज इज जनरली प्रोहिबिटेड अनलेस द शिप हैज़ अ advanced sewage treatment plant that meets the strict nutrient removal standards. Reducing nitrogen and phosphorus is specified in regulation MEPC 227. If they don't have that, it's strictly 100% retention on board until they can pump it to a port reception facility. अब पैसेंजर शिप्स के लिए अलग क्राइटेरिया है,
जो सीवेज है जनरली प्रोहिबिटेड है। अगर आपके पास एक एडवांस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है तो आप इस पैसेंजर शिप्स पे सीवेज को डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं। और ये जो एडवांस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है ये जो है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस कंटेंट्स रिमूवल करके कुछ होता है इसमें, इतना डिटेल में यू डू नॉट नीड टू नो, बट द स्टैंडर्ड्स आर स्पेसिफाइड इन दिस रेजोल्यूशन MEPC 227। और अगर आपके पास ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है तो 100% हमें इसको ऑन बोर्ड रिटेन करना है, डिस्चार्ज नहीं करना है पानी में, और शोर रिसेप्शन फैसिलिटी जो है पोर्ट को दे देना है, एक रिसेप्शन फैसिलिटी को। नेक्स्ट है हमारे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और इक्विपमेंट्स। यू कैन डू एवरीथिंग राइट फिजिकली बट इफ़ योर पेपर वर्क इज़ रॉन्ग द PSC विल हैव अ फील्ड डे। Here are the 3 things you must know regarding documentation and equipment। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स और इक्विपमेंट जो है आपके पास होने ही चाहिए मार्पोल NX 4 के अंडर में। पहला है हमारा इंटरनेशनल सीवेज पोल्यूशन प्रिवेंशन सर्टिफिकेट, एक बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेट है अंडर मार्पोल NX 4। दिस इज इशूड बाय एडमिनिस्ट्रेशन और अ रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन लाइक अ क्लासिफिकेशन सोसाइटी आफ्टर एन इनिशियल सर्वे। इट्स वैलिड फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 5 years। ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो आपका फ्लैग स्टेट होता है वो, या फिर रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन जो कि फ्लैग स्टेट्स या एडमिनिस्ट्रेशन से अप्रूव्ड है, वो इशू करता है। और इसकी मैक्सिमम वैलिडिटी जो है 5 साल की होती है। एंड बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज़ द मॉडर्न मरीनर। जाइए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, द मॉडर्न मरीनर मेरा हैंडल है। नेक्स्ट है हमारा टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट। योर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मस्ट हैव अ वैलिड टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट प्रूविंग इट मीट्स IMO स्टैंडर्ड्स। The standard discharge connection to ensure your ship can pump sewage to shore facilities anywhere in the world. Marpol mandates a uniform flange dimension। एक टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि IMO स्टैंडर्ड्स को मीट करे, और एक स्टैंडर्ड डिस्चार्ज कनेक्शन होता है वो भी होना चाहिए कि जो शिप है हमारा सीवेज को शोर पे पंप कर सके, कहीं भी पूरी दुनिया में कहीं भी। एक स्टैंडर्ड कनेक्शन होता है, इंटरनेशनल शोर कपलिंग की तरह ही होता है क्योंकि स्टैंडर्डाइज्ड होता है। और मार्पोल के अंडर इसमें यूनिफॉर्म एक वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनली अप्रूव्ड यूनिफॉर्म फ्लैंज डायमेंशंस होती है जो कि ऑलमोस्ट हर जगह सेम ही होता है। अभी हेयर इज़ अ क्विज, कुछ क्वेश्चंस हैं फॉर यू टू टेस्ट योर नॉलेज। एक क्वेश्चन है जो मैं पढ़ूँगा, आई विल गिव यू सम टाइम, थिंक प्रॉपरली, और उसके बाद आंसर जो है रिकॉल करने की कोशिश करिएगा। अगर आप पे बन जाता है तो वेरी गुड, अदरवाइज यू कैन वॉच द वीडियो अगेन, नो प्रॉब्लम। फर्स्ट क्वेश्चन है, योर शिप इज़ 3550 ग्रॉस टनेज, वट इज़ सर्टिफाइड टू कैरी 18 क्रू मेंबर्स ऑन एन इंटरनेशनल वॉयज, डस मार्पोल NX 4 अप्लाई टू ई। आपका जहाज़ जो है 350 ग्रॉस टनेज है लेकिन 18 क्रू मेंबर्स को कैरी कर सकता है इंटरनेशनल वॉयज पे, तो मार्पोल NX 4 आप पे अप्लाई होता है कि नहीं? थिंक एंड रिमेंबर, बहुत इजी क्वेश्चन है। आंसर है यस, इवन दो इट्स अंडर 400 ग्रॉस टनेज इट कैरीज मोर देन 15%, सो इट मस्ट कंप्लाई। वीडियो के स्टार्टिंग में 2 कंडीशंस बताई थी कि जो शिप्स है वो या तो 400 ग्रॉस टनेज से ज़्यादा होना चाहिए या 15 पर्सनस या क्रू मेंबर से ज़्यादा कैरी कर रहा होना चाहिए। तो आपका शिप्स तो 400 ग्रॉस टनेज से कम था, 350 टन ग्रॉस टनेज था, पर इट हैड 18 क्रू मेंबर्स, 18 पैसेंजर्स थे, इसलिए मार्पोल NX 4 जो है आपका इस पर अप्लाई होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन सेकंड, यू आर 5 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द नियरेस्ट लैंड एंड यू हैव एन अप्रूव्ड कम्यूटर एंड डिसइंफेक्टिंग सिस्टम रनिंग, कैन यू डिस्चार्ज योर सीवेज। आप जो है 5 नॉटिकल माइल हैं नियरेस्ट लैंड से दूर और आपके पास एक अप्रूव्ड कम्यूटर और डिसइंफेक्टिंग सिस्टम जो है चल रहा है, आप सीवेज को डिस्चार्ज कर सकते हैं या नहीं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो इसका आंसर है यस, प्रोवाइडेड द शिप इज़ एन रूट एंड स्ट्रीमिंग एट अ स्पीड ऑफ नॉट लेस देन 4 नॉट्स। अगर आपका जहाज़ एन रूट है और कम से कम 4 नॉट की स्पीड पे चल रहा है, बिकॉज यू आर पास द 3 नॉटिकल लिमिट फॉर ट्रीटेड कम्यूटेड सीवेज। आप 3 नॉटिकल माइल से तो दूर ही हैं, इसलिए इसका आंसर है यस, आप डिस्चार्ज कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैलिडिटी ऑफ एन इंटरनेशनल सीवेज पोल्यूशन प्रिवेंशन प्लान, सीवेज पोल्यूशन प्रिवेंशन सर्टिफिकेट की मैक्सिमम वैलिडिटी क्या है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इसका आंसर है 5 ईयर्स। 5 साल की वैलिडिटी होती है इंटरनेशनल सीवेज पोल्यूशन प्रिवेंशन सर्टिफिकेट की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेट है अंडर मार्पोल एनेक्स 4। We have hit the end of this video. Thank you very much for watching this video. Make sure you like, share, subscribe and comment your doubts, and also follow us on Instagram @modernmariner, and make sure you share the video with your friends who are preparing for second mates exam currently. And the next video will be on upon Marpol Annex 5 and Marpol Annex 6, and then done. We are done with Marpol and we'll start some other new video series. Now make sure you subscribe and hit that like button. Modern Mariner signing off.